कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसान वर्ग को कृषि के साथ साथ इससे संबंधित अन्य व्यवसाय अपनाने होंगे और वर्तमान समय के अनुरूप अपने उत्पादों की मार्केटिंग करनी होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी और अधिक मजबूती मिलेगी। जयप्रकाश दलाल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कृषि विकास मेला 2023 के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, फतेहाबाद के विधायक और पूर्व चेयरमैन ने भी मेले में शिरकत की और किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मेले को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि छोटी हो चुकी जोतों के लिए आधुनिक तकनीक, आधुनिक बीज और विधियों से ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर आज मेले का दूसरा दिन है। कल इस मेले का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, जो खुद एक किसान पुत्र हैं, उन्होंने किया और बेतहाशा लोग जो किसान भाई इस मेले में आए और योजनाओं का उन्होंने लाभ उठाया। 12,000 से ज़्यादा लोग किसान बीज लेके गए, जो इस कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रमाणित बीज हैं, इस पे लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है। और जो प्राइवेट कंपनियों के भी हज़ारों लोग जो है बीज लेके गए। नई नई चीज़ें यहाँ देखने को उनको मिली, नई नई मशीनरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। और खुशी की बात यह है कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने किसानों को सम्मानित किया और उनको आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ दिल्ली आएँ, उपराष्ट्रपति भवन में आकर के भोजन करें। तो मैं उनसे वक्त लेकर के जो प्रगतिशील किसान हैं उनको दिल्ली लेके जाऊंगा। राष्ट्रपति भवन में उनका राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति जी के मेहमान बना करके उनको वहाँ दिल्ली में घुमा के लेके आऊँगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो किसानों को सम्मानित करती है। हरियाणा में मछली पालन के किसान को पद्मश्री मिला है, पशुपालन के किसान को पद्मश्री मिला है। इसी तरह के बेबी कॉर्न के किसान हैं कमल सिंह चौहान, उनको पद्मश्री मिला है। इस कल भी बहुत सारे किसानों को हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, सम्मानित करेंगे। इस मेले के अंदर लाखों किसान आते हैं और हमारी कोशिश ये है कि इस मेले के अंदर आकर के किसान जो अपने बच्चों को नई नई विधियाँ सिखाएं, प्रोसेसिंग की विधियाँ सिखाएं, बागवानी की विधियाँ सिखाएं, डेयरी के क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, फिशरीज की क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। और हरियाणा का किसान देश की शान, ये मेले का थीम है। इससे मैं समझता हूँ इस मेले को हम एनुअल फीचर बनाएंगे और भारतवर्ष का कृषि मेला जो है सबसे बड़ा मेला बनेगा। और ये विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। इसका योगदान देश के खाद्यान्न भंडार भरने में, किसानों को नए खाद, नई बीज, नई योजनाएं देने में है। इसका लाभ उठा रहे हैं किसान। जो ड्रा निकलेगा किसानों को, ट्रैक्टर भी कल ही दे जाएंगे? हाँ, कल भी हमने ड्रॉ निकाला, एक ट्रैक्टर दिया और 4 इनाम दिए। आज भी हम ड्रॉ निकालेंगे, उसको ट्रैक्टर के समेत दूसरी एग्रीकल्चर की मशीनरी देंगे। कल भी मुख्यमंत्री के हाथों ड्रॉ होगा, 2-3 ट्रैक्टर कल भी देंगे। और सब किसानों को नई नई विधियाँ दिखाने का, नई नई मशीनरी दिखाने का और ड्रा के द्वारा उनको मशीनरी देने का हमारी योजना रहती है। और जो फसल के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए हमारा पूरा जोर है। हरियाणा के हम 80,000 किसानों को सब्सिडी पर मशीनरी दे रहे हैं। जोत छोटी है तो हम एफपीओ बना रहे हैं। पानी बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेके आ रहे हैं। और पॉली हाउस, नेट हाउस में जो खेती होती है उसके भी सब्सिडी दे करके किसानों को ट्रेनिंग दे करके सिखा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती, जो जहर मुक्त खेती की तरफ भी हमारा विशेष ध्यान है, उसका भी फार्म का जो हमारा हिस्सा है यहाँ विश्वविद्यालय का, फार्म दर्शन करा करके किसानों को सिखाते रहते हैं। सर, बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी शिकायतें भी है कि काउंटर कम है, भीड़ ज़्यादा लंबी रहती है। ये सही है कि कल अपेक्षा से ज़्यादा किसान आ गए।
सुरक्षा कारणों से कुछ लोग देर तक किसानों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन कल तक 12,000 किसान बीज लेके जा चुके हैं, जिनका हमारे पास डाटा है। आज भी हमने काउंटर बढ़वाए हैं और बीज देंगे। और हमारे जो विश्वविद्यालय ने ऐसी गेहूं की एक नस्ल पैदा की है जिसका उत्पादन 80 से लेकर 90 मन तक प्रति एकड़ है। उस बीज की ज़बरदस्त मांग है, तो अगले साल तक तो हम बहुत ज़्यादा बीज तैयार कर देंगे। इस साल सीमित मात्रा में बीज किसानों को एक एकड़ का, आधा एकड़ का दे पा रहे हैं, ताकि सारे से सारे घर में ही किसान उस बीज को पैदा करके अपना फ़ायदा उठा सकें। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।